Hi friends, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about our 10th class second poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. In this poem जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, इस पोएम में पोइट हमें क्या मैसेज कन्वे करता है। देखो मैंने बताया था कि जो पोएम होती है वैसे दिखती तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन उस पोएम का हर एक पोएम का कुछ ना कुछ डीप मीनिंग होता है। पोएट उस पोएम के थ्रू हमें कुछ ना कुछ मैसेज जरूर कन्वे करता है। जैसा कि देखो हमें इसके नाम से ही लगता है टाइगर इन द जू। एक टाइगर है जो कहाँ पर है, जू में। जो ये पोएम है क्या मैसेज कन्वे करती है, इस पोएम में पोइट क्या कन्वे करना चाहता है कि जो विल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें कहाँ रहना चाहिए। विल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उन्हें भी अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने का अधिकार है। और जो ये पोएम है, इस पोएम में जो पोइट है वो यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाता है किसके बीच, एक जो टाइगर जू में है और एक दूसरा टाइगर है जो जंगल में है, जो उसके नेचुरल हैबिटेट जो फॉरेस्ट में जंगल में घूमता है। उस टाइगर की सिचुएशन क्या होती है, वो क्या करता है वहाँ पर, और जू में रहकर टाइगर क्या करता है, ये इस पोएम में है। जो पोइट क्या कन्वे करता है, ये कंट्रास्ट मतलब कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश इसमें पोइट करता है। यहाँ फ्रीडम और कैप्टिविटी के बीच में है, पोइट ने कंट्रास्ट दिखाया है। और पोइट ये भी हमें दिखाने की कोशिश करता है कि जो लव फॉर फ्रीडम है, लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। मतलब इसका मीन्स क्या है कि जो फ्रीडम है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, कि नेचुरल इच्छा सबकी, हर कोई ये चाहता है कि वो फ्री होकर जिए, न कि बंधन में बंद कर। ए टाइगर इन द जू। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पहचानने की कोशिश करो कि कौन सा स्टैंजा ये दिखाता है कि टाइगर जू में है और कौन सा स्टैंजा ये दिखाता है कि टाइगर कहाँ पर है, फॉरेस्ट में है। देखो पहला हम चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा पर। देखो मैंने यहाँ पर पिक भी लगाई है साथ में। इस पिक में आपको क्या नजर आ रहा है, टाइगर कहाँ पर है, टाइगर्स कहाँ पर है, सलाखों के पीछे, मतलब पिंजरे में, केज में है टाइगर। He stalks in his vivid strip. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. अब देखो जो ये टाइगर है, यस ये टाइगर केज में है। आप इसकी तरफ देख सकते हैं कैसा ही स्टॉक्स। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, स्टॉक का मीनिंग है तो फॉलो करना या चलना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, और विविड का मीनिंग होता है ब्राइट कलर्स। मतलब जो विविड होता है अलग अलग से जो इसके कलर हैं, जैसे इसके स्ट्रिप्स हैं, विविड स्ट्रिप्स ब्राइट कलर्स की। जो इसके शरीर पर स्ट्रिप्स होती हैं धारियां। क्या होती हैं, धारियां है, जो उन धारियों के साथ, मतलब ही स्टॉक्स वो चलता है, फॉलो करता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में ओनली कुछ ही कदम इधर से उधर वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ, पैड्स क्या है, जो उसके पास है, जो उसके पंजे हैं, पैड्स पास ऑफ टाइगर, पास ऑफ टाइगर, जो उसके पंजे हैं वो किसके जैसे हैं, लाइक वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्या होती है, देखो मखमल का जो वेलवेट का कपड़ा होता है जो बिल्कुल चिकना होता है, सॉफ्ट होता है जो बिल्कुल, उसके पंजे भी, टाइगर के पंजे भी ऐसे ही हैं, किसके, मखमल के, वेलवेट के कपड़े के जैसे। क्वाइट बिल्कुल शांत। जब वो ऐसे कदम उठाता है, इधर से उधर मूव्स वो करता है जू में, केज में, इधर से उधर जो मूव करता है, तो जो उसके फ्यू स्टेप वो रखता है तो वो बिल्कुल क्वाइट, कुछ आवाज नहीं करते उसके पैर, ठीक है, बिल्कुल शांत। क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो यहाँ पर क्वाइट और रेज दोनों अपोजिट वर्ड है कि क्या है, वो इन हिज क्वाइट वो चुप भी है, लेकिन रेज उसके अंदर गुस्सा भी है, वो एंग्री मतलब गुस्सा भी है। अब चुप क्यों है, क्योंकि वो बेबस है, पिंजरे के अंदर है, ना वो दौड़ सकता है ना वो शिकार कर सकता है, इसलिए क्या है वो क्वाइट है, चुप है। और रेज गुस्सा किस चीज का, कि वो कुछ कर नहीं सकता, पावरफुल होते हुए भी वो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर अपोजिट वर्ड इसमें यूज किया गया है एक साथ में, और जब अपोजिट वर्ड यूज किए जाते हैं तो वहां पर होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन
फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया। यहाँ पर जब अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीमोन। अब देखो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, हमें इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं कि स्टैंजा में क्या राइमिंग स्कीम यूज करता है पोइट। राइमिंग स्कीम देखो, केज रेज, हम इसको स्ट्रिप्स को दे देंगे ए मीनिंग, बी क्वाइट बिल्कुल अलग है, सी और फिर केज और रेज इसमें राइमिंग वर्ड है। तो हमारी क्या बन गई, ए बी सी बी। हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। और यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन भी इसमें यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन कैसे है, टाइगर के लिए ही स्टॉक्स, ही किसके लिए यूज किया गया है, टाइगर के लिए। जो टाइगर है वो किसके द्वारा पर्सोनिफाइड किया गया है, पोइट उसे ही कह के रेफर करता है, पोइट ने उसे क्या रेफर किया है, ही। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुआ है। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा कि जब टाइगर किस में है, जू में है टाइगर। सेकंड पे चलते हैं, वर्ड मीनिंग है देख लेते हैं। स्ट्रिप्स लॉन्ग नैरो बैंड, जो उसकी धारियां हैं ब्राइट कलर की हैं। सेकंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब देखो इसमें देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग, लर्किंग मीनिंग होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे। प्रे, प्रे मीन्स शिकार, हिडन मतलब वो छिपा होता, किसके पीछे, शैडो। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग करता हुआ मतलब चुपचाप वो क्या करता, छिपता, किसके पीछे, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास घात लगाकर बैठता। घास, जो लॉन्ग ग्रास है घास की परछाई में, शैडो में, लंबी लंबी जंगल में घास होती। और कहाँ पर, नियर द वाटर होल, पानी के किसी मतलब कुएं वगैरह के पास, या जहाँ पर वो पानी पीने के लिए जाता, पोंड वगैरह पर। वेयर प्लम्प डियर पास, और जहाँ से प्लम्प जो मोटे ताजे हिरण हैं वो वहाँ से गुजरते, उनका शिकार करने के लिए जो टाइगर था वो पानी के किसी होल के पास, पानी के किसी वेल के पास या पोंड के पास लंबी घास की परछाई में, लंबी घास की परछाई में घात लगाकर बैठता। किसका शिकार करने के लिए, डियर का शिकार करने के लिए, हिरण का शिकार करने के लिए, मतलब अपने शिकार की घात लगाने के लिए वो चुपचाप किसके पीछे बैठता, शैडो के पीछे। और फिर स्लाइडिंग मतलब चुपके से घास की परछाई में से ही चुपके से घात लगाता, किसको पकड़ने के लिए, डियर को पकड़ने के लिए। अगर वो कहाँ पर होता, इफ दिस टाइगर इन द फॉरेस्ट, अगर ये टाइगर कहाँ पर होता, फॉरेस्ट में ये टाइगर होता, जंगल में ये टाइगर होता, तो ये क्या करता वहां पर। इफ ए टाइगर इज इन द जंगल वेयर ही कुड कैच हिज प्रे, जहां पर वो अपने प्रे का, अपने शिकार को पकड़ सकता था, एंड ईट और इसे खाता, ठीक है। बट द टाइगर, लेकिन अब ये टाइगर क्या है, अब ये टाइगर कहाँ पर है, टाइगर इन द केज, और टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो, और अब केज में वो ये नहीं कर सकता जो अगर ये जंगल में होता तो करता। क्या करता जंगल में, अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठता किसी वाटर होल के पास, किसी पानी के सोर्स के पास, पानी पीने के बहाने से। जब डियर वहां पर आएंगी, ठीक है, मतलब डियर जब पानी पीने आएंगी तो ये लॉन्ग ग्रास के पीछे, लंबी घास के पीछे घात लगाकर बैठेगा उनको पकड़ने के लिए। ये जैसे आप पिक में देख भी सकते हैं। अब इसमें पोएटिक रिवाइज हम इसकी साथ की साथ ही देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम इसमें वही है, शैडो होल ग्रास पास, शैडो, इसमें राइमिंग स्कीम ग्रास और पास है, ग्रास और पास। ए शैडो, ए बी सी, होल अलग है बिल्कुल, सी और पास बी। तो क्या बन गई हमारी राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी। ये हमारी इसमें राइमिंग स्कीम यूज की गई है। अब इसमें देखो हम देख लेते हैं एलिट्रेशन कहाँ पर यूज हुआ है। इसमें जो एलिट्रेशन है, पी वर्ड की साउंड, प्लम्ब पास, प्लम्ब
पास, यहाँ पर इसमें अलिट्रेशन यूज हुआ है। और इसमें इमेजरी भी यूज की गई है। इमेजरी कैसे यूज की गई है? पोइट हमारे मन में ना एक इमेज का मतलब एक इमेज बनाता है कि क्या करेगा, लर्किंग इन शैडो, लर्किंग इन शैडो मतलब घास, हम जैसे हम ये लाइन पढ़ते हैं लर्किंग इन शैडो तो हमारे माइंड में एक इमेज सी आती है। पोइट क्या करता है? पोइट ट्राई करता है क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटी, टाइगर की जो एक्टिविटी है घात लगाने की कि वो छिपकर बैठेगा शैडो के पीछे, तो इसमें इमेजरी यूज हुआ, जो फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी या पोइटिक डिवाइस इमेजरी इसमें यूज हुआ है। वर्ड मीनिंग है लर्किंग, laying hidden in order to attack, the cat is lurking in the grass to attack the rabbit। जैसे एक कैट बैठती है कहाँ, किस पे अटैक करने के लिए? रैबिट पर, मतलब पीछे छिप कर बैठना। स्लाइडिंग मूविंग वेरी स्लोली, मतलब जब वो छिप कर बैठेगा तो बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा, कहीं हिरन को आहट न लग जाए और वो भाग न जाए, तो स्लाइडिंग मूविंग वेरी स्लोली, ठीक है। और जो प्लम्प है इसमें मैंने जो वर्ड मीनिंग दिया गया है साथ में उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाया है ताकि आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ आ जाए। प्लम्प है जो फैट, प्लम्प बॉडी ऑफ द डियर, मतलब प्लम्प फैट होता मोटी ताजी हिरने। नेक्स्ट टाइम देखो अब इसमें अच्छा इसमें देखो जो ये टाइगर की इमेज है, ये टाइगर की इमेज देख के आपको क्या लगता है कि क्या है? टाइगर गुस्से में है, गुर्रा रहा हो बिल्कुल। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, अगर वो जंगल में होता तो क्या करता? ही शुड बी, उसे होना चाहिए। अगर वो जंगल में, देखो शुड भी है यहाँ पर, एक शेर को पिंजरे में बंद, एक टाइगर को पिंजरे में बंद नहीं बल्कि कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए इसे? ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज, बल्कि उसे तो कहाँ होना चाहिए? गुर्राते हुए। अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, की जंगल के किनारे जाकर, मतलब वहाँ पर जो घर हैं जंगल के किनारे उन पे लोगों को डराना, मतलब टाइगर का तो काम ही है। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, अब पोइट यहाँ पर क्या कहता है? टाइगर वुड हैव बीन फ्री, उसे तो फ्री होना चाहिए। ही वुड हैव स्नैल्ड अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्किट ऑफ द फॉरेस्ट, अब जो घर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आउटस्किट्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल के एड, जो जंगल के एड पर स्थित है वहां पर जाकर उसे शेर को स्नैल्ड करना चाहिए। स्नैल्ड का मीन्स क्या होता है? गुर्राना। क्या होता है स्नैल्डिंग? गुर्राना। Of an animal such as a dog make an aggressive growl with bared teeth, मतलब दांत निकाल कर एकदम गुर्राना। हम कह सकते हैं शेर एकदम दहाड़ रहा है, जैसे टाइगर एकदम दहाड़ रहा है। फैंग्स क्या होते हैं? लॉन्ग शार्प टीथ। फैंग्स क्या है? लॉन्ग शार्प टीथ, जो किसके हैं? जो टाइगर के लॉन्ग शार्प टीथ हैं। हिज क्लॉज, उसके पंजे जो हैं। टेरराइजिंग द विलेज, जो गांव वाले हैं उनको डरा रहा होता, मतलब इसको, इस शेर को, इस टाइगर को अब कहाँ पर होना चाहिए? जंगल में। और जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और जो उसके दांत है, जो उसके कैनाइन है, जो उसके आगे वाले 2 दांत हैं, उनसे वो लोगों को, बेयरिंग क्या होता है? अनकवर्ड, मतलब एक्सपोज करना, दिखाना, दिखाकर वाइट फैंग्स, जो उसके तीखे दांत हैं और जो उसके पंजे हैं, उनसे वो ग्रामीणों को डरा रहा होता। अगर वो कहाँ पर होता? कहाँ पर होता? जंगल में। देखो ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं साथ में। बारिंग अनकवर, क्लॉज है ए कर्व्ड पॉइंटेड हॉर्नी नेल्स ऑन ईच टीज टू द फुट इन द बर्ड्स। देखो जो पास में क्लॉज है ना, उसके जैसे हम नाखून बोल देते हैं अपने, ठीक है। जो उसके पाँच है, जो उसके पंजे हैं, उनके आगे जो नाखून है फुट में, पैर में, उसे क्लॉज बोलते हैं। टेरराइजिंग मीन्स डराना किसी चीज को। यहाँ पर किसको डरा रहा है? टाइगर डरा रहा होता किसको? गाँव वालों को। अब अगला देखो, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन देखो वो यहाँ पर किस में बंद है? अब यहाँ पर एक किस में बंद है? वो यहाँ पर अब कंक्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वैसे तो टाइगर बहुत पावरफुल होता है, अब उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी स्ट्रेंथ कहाँ पर है? उसकी सारी स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी सारी जो स्ट्रेंथ है वो सारी पिंजरे के पीछे है, मतलब इन सलाखों के पीछे है। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल देखो, कंक्रीट एक होता है कंक्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट।
कंक्रीट जो ईंट चूने और पत्थर का बना होता है, जो सेल जो सेल ईंट चूने और पत्थर की बनी हुई है, वो शेर अब उसमें लॉक्ड है, वो टाइगर अब उसमें लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो सारी शक्ति है वो इन सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जितनी उसके पिंजरे की लंबाई है उन्हीं में वो चहलकदमी करता रहता है, उन्हीं में वो चलता रहता है। कौन? टाइगर, उन्हीं में चलता रहता, मतलब बाहर क्यों नहीं देखता, इग्नोर करता वो विजिटर्स को। जब जू में जो लोग उसे देखने आते हैं उन्हें वो क्या करता है, इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि अगर वो बाहर देखेगा तो उसे गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा क्या है, उसे गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा वही, ठीक है, क्योंकि अब वो इसमें बंद है, इसलिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वो क्या करता है, जो भी विजिटर्स वहां पर आता है उनको वो इग्नोर करता है। कंक्रीट का मीनिंग दिया गया है, एग्जिस्टिंग इन ए मटेरियल और फिजिकल फॉर्म, नॉट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त और कंक्रीट होता है मूर्त, मतलब जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, जैसे हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब देखो ये कहाँ पर है टाइगर, ये किसमें है, पिंजरे में है, अपनी सेल के अंदर है, केज के अंदर है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने क्या कि उसने जो लास्ट नाइट उसने वॉइस सुनी थी, किस चीज की वॉइस सुनी थी, उसने वॉइस सुनी थी पेट्रोलिंग कार की। द पोइट कहता है, द पोइट सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार की उसने ही किसके लिए यूज है, टाइगर के लिए। द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस। पेट्रोलिंग कार आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट, जो गार्ड रात को यूज करते, गश्त लगाने के लिए, हम बोलते हैं ना गश्त लगाती है पुलिस बार बार। तो पेट्रोलिंग कार जब आई थी तो वो आवाजें हैं जो टाइगर ने सुनी थी रात को। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अब वो क्या करता, स्टेयर घूरता रहता, मतलब एक टकी लगाकर आसमान में ऊपर, बेसहाय होकर आसमान में ऊपर किसकी तरफ देखता रहता है, चमकते हुए तारों को वो देखता रहता है। पोइट क्या कहना चाहता है यहाँ पर, द पोइट वांट टू से दैट द टाइगर इज सैड। क्या है, टाइगर बिल्कुल सैड है। क्यों सैड है, बिकॉज एज ही इज कन्फाइंड इन द केज, क्योंकि वो किसमें कन्फाइंड है, वो बिल्कुल इसमें केज में, पिंजरे में बंद है। सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। देयरफॉर ही स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट, इसलिए वो स्टेयर्स करता रहता है, किसको, स्टार्स को, मतलब घूरता है ऊपर, एक टक्की लगाकर स्टार्स को वो देखता रहता है। एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट टूवर्ड्स देम, और अपना जो माइंड है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, किससे, विजिटर से, जो उसे देखने के लिए आते हैं। अब इसमें राइमिंग स्कीम है, ए नाइट, कार और स्टार्स, बी भी है, ए बी सी और बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, इसमें राइमिंग स्कीम यूज की गई है। और यहाँ पर असोनेंस इसमें यूज हुआ है। असोनेंस क्या होता है, असोनेंस होता है जब वोवल की साउंड बार बार होती है, जब वोवल की साउंड बार बार यूज होती है उसे हम असोनेंस बोलते हैं। अलिट्रेशन में जैसे एक बार तो कॉन्सोनेंट की अगर साउंड बार बार आ रही है तो कॉन्सोनेंस बोलते हैं, और अगर वोवल की साउंड इसमें बार बार आती है तो असोनेंस उसको हम बोलते हैं। यूज ऑफ आई साउंड, जैसे आई की साउंड इसमें बार बार आती है। विद हिज ब्रिलियंट, विद आई, ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, असोनेंस, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है पोइट के द्वारा। अलिट्रेशन भी है इसमें, जैसे ही हियर्स, एच की साउंड बार बार आ रही है। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें बार बार किसी एक वर्ड की साउंड रिपीट होती है, ही हियर्स, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है, एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है। यहाँ हम इसमें पोएटिक डिवाइस यूज कर देख लेते हैं कि इस स्टैंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है।
ही शुड बी स्नैरलिंग। देखो स्नैरलिंग क्या होता है, वो जो स्नैरलिंग होता है वार्निंग साउंड होती है, मतलब गुर्राने की आवाज होती है। जो गुर्राने की आवाज कौन करता है, शेर करते हैं, जो टाइगर है गुर्राने की आवाज करता है। इसमें जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम इसकी वही है, हाउसेस एज विलेज, एज और विलेज, बी बी, ये इसमें राइमिंग वर्ड है, ए बी सी और बी, ये इसकी राइमिंग वर्ड है। और इसमें कॉन्सोनेंट्स यूज हुआ है। कॉन्सोनेंट्स कौन से कि कॉन्सोनेंट साउंड इसमें बार बार रिपीट हुई है, हिज फैंक्स और हिज क्लास में, हिज फैंक्स, हिज फैंक्स, हिज क्लास, फैंक्स क्लास, फैंक्स क्लास, इसमें क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट्स यूज हुआ है। एक इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है इंपॉर्टेंट यूज हुई है स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग वर्ड में है जो वो ओनोमेटोपिया इसमें यूज हुआ है। जो ओनोमेटोपिया है वो क्या होता है, यूजिंग वर्ड विच डिनोट साउंड, मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी, एक वर्ड ऐसा जो किसी स्पेस साउंड के लिए हम यूज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं। ONOMATOPOEI, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये स्टेंजा में यूज हुई है। हमने इसके फिगर ऑफ स्पीच देख लिए हैं, कौन से पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुए हैं। तो पोइट क्या मैसेज कन्वे करता है इसमें, पोइट इस पोएम में मैसेज कन्वे करता है कि हर इंसान को अपनी आज़ादी क्या होती है, प्यारी होती है। सबको फॉर फ्रीडम, लव फॉर फ्रीडम इज नेचुरल, मतलब फ्रीडम सबको पसंद है। अगर यही शेर बाहर होता तो क्या करता, और यही शेर अब पिंजरे में है तो क्या है, ये हेल्पलेस है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसहाय फील अपने आप को करता है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके जो स्टैंजा वॉइस क्वेश्चन होते हैं, देखो पोएम में है जो स्टैंजा वॉइस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का एक स्टैंजा आता है पेपर में, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, लाइन उतार के एज इट इज लाइन लिख देते हैं, उन्हें ये एक अक्सर मैच होता है, एक वर्ड मैच करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन हमें अपने वर्ड में उनका आंसर लिखना चाहिए। यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टैंजा है, स्टोक्स इन विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, व्हाई द टाइगर कुड वॉक ओनली ए फ्यू स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई द टाइगर कुड वॉक ओनली ए फ्यू स्टेप, वो कुछ ही कदम क्यों चलता है, ज्यादा तो नहीं चल सकता। द टाइगर कुड वॉक ओनली इन ए फ्यू स्टेप बिकॉज ही वाज लॉक्ड इन ए वेरी स्मॉल केज, क्योंकि वो बहुत छोटी जो केज है उसमें बंद है, बहुत छोटे पिंजरे में वो बंद है। हाउ डज द टाइगर मूव इन द केज, कैसे चल रहा है वो उसमें पिंजरे में, कैसे चलता है केज में। द टाइगर मूव्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली इन ए थ्रेटनिंग वे, बिल्कुल डरा हुआ सा आराम आराम से चुपचाप वो पिंजरे में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंसेस, मतलब इस जो ये स्टैंजा है इसमें एनिमल्स की 2 क्वालिटीज बताई गई हैं, कौन सी हैं इसमें। यहाँ पर द टाइगर हैज विविड स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैड्स, यहाँ पर जो उसकी बॉडी है उस पर विविड स्ट्रिप्स है, ब्राइट कलर की वहाँ पर धारियाँ हैं, और सॉफ्ट वेलवेट पैड्स, और जो उसके पंजे हैं वो कैसे हैं, सॉफ्ट मखमल जैसे सॉफ्ट हैं, वेलवेट जैसे सॉफ्ट हैं। क्यों यार, भाग क्यों क्या, अबे वो सारे भाग गए। Why is he in quiet rage, अब वो चुप भी है गुस्से में भी है। यहाँ मैंने आपको बताया था ऑक्सीमोन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो वो ऐसा क्यों है। Why is he in quiet rage, he is in quiet rage as he is locked and his freedom has been curtailed, क्योंकि वो क्वाइट रेज चुपचाप लेकिन गुस्से में क्यों है, क्योंकि ही इज लॉक्ड, क्योंकि वो बंद है, हिज फ्रीडम हैज बीन कर्टेल्ड, जो उसकी आज़ादी है वो उससे छीन ली गई है। दस ही इज अनेबल टू शो हिज एंगर एंड फ्यूरियोसिटी, इसलिए क्या अनेबल है वो किस चीज को दिखाने में, अपना गुस्सा और अपनी फ्यूरियोसिटी, अपना गुस्सा दिखाने में वो क्या है, अनेबल है, इसलिए वो क्या है, क्वाइट रेज। अब हम सेकंड स्टेंजे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, हु इज ही हेयर, ही कौन है यहाँ पर, ही किसके लिए यूज किया गया है, टाइगर के लिए। वेयर शुड बी
वेयर शुड ही बी लर्किंग, कहाँ पर लर्किंग, कहाँ पर वो छिप कर बैठा, घात लगाकर कहाँ पर बैठा है। ही शुड बी लर्किंग, शुड मतलब चाहिए उसे, अगर अब वो पिंजरे में, लेकिन उसे कहाँ होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज इन द फॉरेस्ट, वहां पर उसे जंगल में, शैडो किसकी शैडो में, लॉन्ग ग्रास की शैडो में उसे घात लगाकर बैठा होना चाहिए इस टाइम। वेयर शुड ही बी स्लाइडिंग, कहाँ पर चल सकता, स्लाइडिंग मतलब स्लोली मूव। द टाइगर शुड बी मूव स्लोली, द टाइगर शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास इन द फॉरेस्ट। हु वुड पास थ्रू द वाटर होल, कौन आएंगे पानी के उस पे, पानी पीने वहां से कौन गुजरेगा। ए प्लम्प डियर वुड पास थ्रू द वाटर होल। नेक्स्ट स्टैंजा की क्वेश्चन देख लेते हैं। What does the poet try to suggest through these lines? He should be snarling around houses at the jungle set, जिस स्टैंजा भी हमने किया था। What does the poet try to suggest through these lines? The poet is trying to suggest that the tiger should be allowed to live in his natural habitat. मतलब पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। क्या सजेस्ट करता है कि पोइट जो है वो ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि टाइगर शुड बी अलाउड, टाइगर को कहाँ पर होना चाहिए, लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, जो उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है, इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल, वहां पर उसे अब होना चाहिए। हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल, जंगल में टाइगर कैसे डराता है लोगों को। द टाइगर स्केयर्स द पीपल बाय ग्राउलिंग एट देम एंड शोइंग हिज टीथ एंड क्लॉज, जो उसके पंजे हैं और जो उसके पैने पंजे हैं उनके थ्रू और दांतों के थ्रू वो लोगों को ग्राउलिंग गुर्रा कर डराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ही स्नैल्स, वो स्नैलिंग क्यों करता, गुर्राता क्यों है। ही स्नैल्स टू शो हिज एंगर एंड हेल्पलेसनेस, वो क्या अपना गुस्सा और हेल्पलेसनेस दिखाने के लिए। हाउ डज ही शो हिज प्रेजेंस, अपनी होने की उपस्थिति वो कैसे महसूस कराता है। ही शोज हिज प्रेजेंस बाय बेरिंग हिज वाइट टीथ एंड क्लॉज, अपने बेरिंग मतलब बारिंग मीन्स आता अनकवर्ड, ठीक है, अपने जो उसके वाइट टीथ हैं, जो उसके कैनोई है वाइट और क्लॉज को वो दिखा के। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी शक्ति थी वो सलाखों के पीछे है। वट डज द फ्रेज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, जस्ट यही लाइन आ गई, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो किसके पीछे है, सलाखों के पीछे। इट मीन्स दैट ही इज हेल्पलेस एज ही इज लॉक्ड इन ए केज, इसका मीनिंग क्या है कि वो हेल्पलेस है, और क्योंकि हेल्पलेस क्यों है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। ही लॉक्ड इन ए केज। Why does the tiger ignore the visitors, अब वो टाइगर है जो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है। The tiger ignores the visitors because he considers them devoid of feeling as none of them tries to help him out of the prison, इग्नोर क्यों करता है देखो, he consider क्योंकि वो समझता है them devoid of feeling as none of them tries to help him out of the prison, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर कोई भी उसे प्रिजन मतलब उस जेल से या उस पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करने में उसकी हेल्प नहीं करेगा। What is the tiger doing in the cage, क्या करता है। The tiger is moving slowly and quietly along the length of a cage. The tiger is moving slowly and quietly along the length of cage, चुपके से स्लोली और धीरे धीरे, लेंथ मतलब जितनी कि उसके पिंजरे की लेंथ है वहां पर धीरे धीरे वो चलता है उसमें। वट डज द एक्सप्रेशन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज इम्प्लाई, क्या है इस लाइन का मतलब, क्या एक्सप्रेशन है। इट इम्प्लाइज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हेल्पलेस, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो ये क्या है, एक फ्रेज है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इन द हेल्पलेसनेस मतलब हेल्पलेसनेस में होकर वो इधर उधर घूमता है। वट काइंड ऑफ वॉइस डज द टाइगर हियर, इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग कौन सी आवाजें उसने सुनी थी लास्ट नाइट। वट काइंड ऑफ कैसी। द टाइगर हियर द वॉइस कमिंग फ्रॉम द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, जो गश्त लगाने के लिए रात को पुलिस की गाड़ी आई थी उनकी आवाज उसने सुनी थी। वेयर डज द टाइगर लुक एट इन द नाइट, नाइट के समय टाइगर किसकी तरफ देखता है। द टाइगर लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई एट ए नाइट, मतलब अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कहाँ पर देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स को, शाइनिंग चमकते हुए सितारों को रात को देखता है आसमान की तरफ।
What do you mean by patrolling? Patrolling से आप क्या समझते हैं? Patrolling means to go around an area at regular time to check that it is safe. अब patrolling का मीनिंग है कि उस एरिया में ना गश्त लगाने के लिए आते हैं कि सब कुछ सेफ है, ठीक है। What is the कौन राउंड लगाने के लिए आता है? पुलिस। अराउंड एन एरिया एट रेगुलर टाइम टू चेक दैट इट इज सेफ, बार बार आती हैं गश्त लगाने के लिए पुलिस की गाड़ियाँ। वट इज द इफेक्ट ऑफ द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट? ब्रिलियंट का मीनिंग क्या है? द रिपीटेड यूज ऑफ ब्रिलियंट सो द कंट्रास्ट। वट इज द इफेक्ट ऑफ द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड ब्रिलियंट? अब देखो इस स्टेंजा में ना 2 बार ब्रिलियंट वर्ड आया है, मतलब देखो यहाँ पर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो यहाँ पर पोइट इस क्वेश्चन में पूछता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिपीटेड यूज ऑफ? क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब 2 बार ये वर्ड रिपीट किया गया है, ब्रिलियंट है जो। द रिपीटेड यूज ऑफ ब्रिलियंट जो द कंट्रास्ट दिखाया गया है। द ब्रिलियंट स्टार आर फ्री वाहिल द ब्रिलियंट आईज आर इनसाइड द केज। अच्छा, मतलब जो स्टार है ना, ब्रिलियंट स्टार, एक तो ब्रिलियंट स्टार है वो तो फ्री है आसमान में, दूसरी तरफ जो उनको देख रहा है ब्रिलियंट आईज है, जो चमकती हुई आंखें हैं, वो किसके अंदर है? पिंजरे के अंदर है। ये इसमें कंट्रास्ट दिखाया गया है। ये थे हमारे स्टेंजा वाइज क्वेश्चन इस पोएम के। मैं समझती हूँ कि आपको पोएम अच्छे से समझ आई होगी और हमने इसके स्टेंजा वाइज क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अगर पोएम आपको अच्छी लगी है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है, अगर इससे आपकी कोई हेल्प हो सकती है, वर्ड मीनिंग आप इससे कर सकते हैं, तो मेरी इस जो वीडियो है इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।